ये कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन भारत का युवा थक चुका है, वो थक चुका है इंतजार करते करते, डरते डरते, टूटते टूटते। जिस सिस्टम ने उसे समझाया कि पढ़ोगे लिखोगे मेहनत करोगे तो एक दिन फल मिलेगा, वही सिस्टम बस उसे इंतजार करवा करवा कर थका रहा है। लाखों युवा ऐसे हैं जिन्होंने अपना खेत छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, किराए के मकान में आधा पेट खाकर बस इसी उम्मीद पे जी जान लगा कर पढ़ रहे थे कि एक रोज नौकरी मिलेगी। लेकिन भर्तियां अधूरी, नियुक्तियां अटकी, जवाब गायब। ये सवाल बन के देश की नींद को यूं ही तोड़ रहा है। क्या हमारे बच्चों के सपने यूं ही टूट जाएंगे? कहें तो ये सिस्टम हमारे युवाओं को बड़ा निराश किया है। युवाओं की 5 मांगे हैं, जिसमें से पहली मांग ये है कि समयबद्ध नियुक्ति की जाए, मतलब सभी काम समय पे हो। एग्जाम से लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिजल्ट, सर जितना वेरिफिकेशन, ऑल काम एक निश्चित समय पे हो। इन युवाओं की दूसरी मांग ये है कि लंबित भर्तियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए, मतलब कोई भी काम रिजल्ट हो रहा है उसको तुरंत घोषित किया जाए। उसको युवाओं को यह जानने का हक है कि उसके मेहनत का फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। और तीसरी मांग ये है कि खाली पदों की पारदर्शी की जाए, सबको जानकारी होना चाहिए कि कब फॉर्म आएगा, कब क्या होगा, उसकी डिटेल में जानकारी हो सबको। और चौथी मांग ये है कि जो भी प्रक्रिया हो पारदर्शी हो, मतलब एग्जाम के एडमिट कार्ड से लेकर एग्जाम के रिजल्ट तक सब चीज ओपन रहे। पांचवी और इम्पोर्टेंट मांग ये है कि जिस युवाओं को सिस्टम की वजह से उम्र पार कर रहे हैं उसकी गलतियां ना हो। सिस्टम का नाकामी की वजह से जिन युवाओं की उम्र पार हो रही है उनकी उम्र में छूट दिया जाए। यही सब प्रश्न लाखों युवा बार बार ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हैशटैग लगा लगा कर बार बार यही पूछ रहे हैं। कई कितने सारे ऐसे हैशटैग हैं जो वायरल भी हो चुके हैं, लेकिन सरकार की इस पे कोई नजर ही नहीं है। भारतीय रेलवे हम सब जानते हैं कि जीवन रेखा, लेकिन इसमें 3 लाख से अधिक पद है जो खाली माना जा रहा है, जिसमें खास करके ग्रुप सी जैसे स्टेशन मास्टर क्लर्क जैसे आदि नौकरियां खाली है, लेकिन सरकार इसमें वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रही है? अब सवाल इसमें ये है कि इतनी कमी होने के बावजूद भी सरकार इसमें भर्तियां क्यों नहीं कर रही? क्या ये प्रशासनिक रेलवे की एक लापरवाही है? क्या इसके पीछे कोई गहरी नीतिगत छुपी हुई है? अब युवा इंतजार करना डिजर्व नहीं कर रहा है, वो अपने सम्मान मांग रहा है, अपने परिवार की उम्मीदों को जिंदा रखने की बात कर रहा है, अपने देश के भविष्य को सुधारने की बात कर रहा है, देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। इस देश के बेहतर भविष्य की बात कर रहे हैं। बातें नहीं किया जाए, वादे नहीं किया जाए, बस काम किया जाए, देश को आगे बढ़ाया जाए। जब युवा सवाल पूछता है तो वो केवल सरकार से नहीं बल्कि वो पूरे सिस्टम से पूछता है जो इसमें इंक्लूडेड है। सरकार इस पे ध्यान दे, सिस्टम इस पे ध्यान दे, भारत के युवाओं का भविष्य सुधारा जाए। आज के युवा अगर नौकरी पाएंगे तो उनका भविष्य होगा, उनका भविष्य उज्जवल होगा, उनके परिवार का भविष्य उज्जवल होगा, परिवार का भविष्य उज्जवल होगा तो गांव का उज्जवल होगा, गांव का भविष्य उज्जवल होगा तो एक शहर का विकास होगा, शहर का विकास होगा तो एक राज्य का विकास होगा, और ऐसे ही करके अगर पूरे अगर राज्य का विकास होगा तो एक देश का विकास होगा। बच्चों को बार बार आंदोलन या उसको बार बार हैशटैग आदि करने की कोई जरूरत ना पड़े, समय से सारा काम पूरा हो, यही हमारी सरकार से दरख्वास्त है। हाथ जोड़कर विनती है, ये काम सही पोर्टल पे सही पारदर्शी से हो, सारा चीज ओपन हो, बस यही हमारी सरकार से मांगे हैं। और हर चीज का जवाबदेही हो, ये नहीं कि प्रक्रिया जारी है। प्रक्रिया हर बार यही होता है, बस प्रक्रिया जारी है। क्या जारी है? सवाल देश के बच्चे बार बार सवाल कर रहे हैं, क्या प्रक्रिया, क्या जारी है? ये सबसे बस हमारे देश के युवाओं का नुकसान नहीं होता बल्कि हमारे देश का नुकसान होता है। हम आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को इतना शेयर करके उस सिस्टम सरकार तक हमारी वीडियो पहुंच सके, बच्चों की युवाओं की मांग पूरी हो सके। अगर ये हमारी मांगे अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे हौसला बढ़ाएं हमको। लेकिन आपको भी ये वादा करना पड़ेगा, हमारी ताकत बनना पड़ेगा। चलिए बिना कोई देर के वीडियो एंड करते हैं। जय श्री राम।